जी गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ थाने में। यहाँ पे मैं FIR दूंगी अपने मुखालिफ के खिलाफ। ते कौन है ते? ये बंद कर ये। थारे को नहीं पता कि थाने में वीडियो बनाना मना होवे? हम ब्लॉगर हैं, हमें कोई नहीं मना कर सकता। बंद कर ऐसे, वरना तुम्हारी FIR लिखने से पहले तुम अंदर कर दूंगी। ओके गाइस, मैं बाद में बात करती हूँ। अब बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? एक लड़का मेरे अकाउंट को हैक करके मुझे धमकियां दे रहा है। अच्छा, तो क्या तुम उससे जानती हो? जी मैं उसे जानती हूँ। उसने और मैंने एक साथ काम स्टार्ट किया था। मैं फेमस हो गई और वो नहीं हो सका, सो वो मुझसे जेलिस हो गया। इसलिए कभी मेरा अकाउंट हैक करता है तो कभी मुझे धमकियां देता है। हाय मैडम जी, किस तरह के केस होने लग गए इस दुनिया में? कहाँ से आ गया ये सोशल मीडिया? क्या अजाब बन गया है। आप सोशल मीडिया पे नहीं है ना, इसलिए। इसने तो लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। पता ना जिंदगी बदली के जिन्स। धारी जी मैडम जी। इसकी FIR लिखो, जो हो सकता है करो उसके लिए। जी ओके जी। यस, तुम्हें कब से नॉक करके आने की जरूरत पड़ गई? एक तो तुम बीवी हो, ऊपर से आप अफसर भी हैं। मेरे लिए तो डबल अफसर हो गई ना, इसलिए इजाजत लेके आना पड़ता है। बैठो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। या अल्लाह, मेरे नसीब इतने अच्छे। क्या सोच रही थी? नसीब तो हम दोनों के बहुत अच्छे हैं, मगर वक्त और माहौल अच्छा नहीं। कुकड़ू भी तो इतने दिनों से नहीं हुआ। अब इस दफ्तर में बट हाउस की कोई बात नहीं होगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर हम दोनों के पास कोई और टॉपिक नहीं रह गया बात करने को। इसलिए जब तक इस मसले का हल नहीं निकल जाता ना, हम दो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके लिए कोई जगह और वक्त की कोई कैद नहीं है। गॉट इट? ठीक है, अब तुमने फैसला कर लिया है तो नौकर की ते नखरा की। बताओ क्या बात है? फैसला तो मैंने कर लिया। कैसा फैसला? तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। शादी से लेके आज तक साथ ही तो दे रहा हूं, घर में भी और ऑफिस में भी। हम बट हाउस छोड़ रहे। ये नामुमकिन है। तो टिकटॉकर सोनी डॉल का अकाउंट हैक किया तुमने, और ये तुम एक्सेप्ट करते हो, राइट? जी मैडम। का मतलब जानते हो? तो क्या करूं मैडम, जब से पढ़ाई खत्म की है तब से इस बेरोजगारी के बवर में फंस। इसी बवर में एक सोशल मीडिया था जो तिनके का सहारा बन के हाथ लगा और उसी पे काम करना शुरू कर दिया। और वो सोनी डॉल, उसकी भी हालत मेरे से कुछ अलग नहीं थी। मेरे पास आई, कॉलेज की दोस्त थी तो मैंने उसको अपने साथ मिला लिया, सारा काम सिखाया, बहुत मेहनत की है मैंने उस पर। उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता था और कैमरे के सामने बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना उसको हारने दी। दिन रात एक करके हमने सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाया। उस वक्त से इतना गुजरता गया और कुछ वक्त के बाद हम सोशल मीडिया के बेस्ट कपल बन गए। अच्छी आमदनी थी, अच्छा फील था, सब कुछ था, बहुत खुश थे हम। और फिर उसे लगा शायद उसे अपनी अलग पहचान बनानी है, तो मैंने सोचा इसमें कोई कबाहत नहीं है, तो बड़े प्यार से। जब तुम दोनों दोस्त थे तो ये धमकियां, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी तुम लोग को? ये सब बेफायद लोगों की वजह से होता है मैम। इसके बाद मैंने खुद को सोशल मीडिया पे बनवाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा महंगा कंटेंट बनाया, बहुत क्रिएटिव काम किया, लेकिन खराब जो है ना, दिन ब दिन घुसता ही गया। और एक टाइम के बाद मैं वही खड़ा था जहाँ से मैंने शुरू किया। और इस बात का बदला तुमने अपनी दोस्त से लिया, उसका अकाउंट हैक करके है, उसे ब्लैकमेल करके। तुम जानते हो
इस काम की वजह से तुम्हें सजा हो सकती है, तुम जेल जा सकते हो महीनों या सालों के लिए। ये तो अच्छा है माँ, ना किराए की फिक्र, ना खाने की टेंशन। मगर इससे तुम्हारे ऊपर एक सजाए याफ्ता मुजरिम का दाग लग जाएगा और ये दाग कभी नहीं जाएगा। और की रहा है मेरे शहर पुत्र नू, ओए अपनी उदासी का सबब मैनू दस। और मैं तेन थाने च वेखिया और मेरे को रिहा नहीं गया और मैं तो अपने पुत्र को जाके घर पूछांगा और रखे थे। दस मैनू की होया? महंगे आज कोई एक्टिंग कोई डायलॉग बाजी नहीं। चलो फिर अपनी परेशानी की वजह बताओ, क्या हुआ है? कोई थाने में मसला हो गया, कोई केस हल नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो गई है, या बीवी को क्यों मसला है? देखा, महंगे ने पकड़ लिया ना। तुम्हें पता है कि महंगा तय तक पहुंच जाता है। चलो बताओ क्या हुआ है? नहीं लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन फिलहाल उसने एक बात ऐसी कर दी है जो गलत भी नहीं है और मैं उसे मान भी नहीं सकता। क्या कोई सैर क्या कह दिया या फिर डायरेक्ट जेवर ही मांग लिए? हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि औरत सिर्फ शॉपिंग और जेवर ही मांग सकती है। कभी कभी औरत कोई ऐसी फरमाइश कर लेती है जो होती तो गलत नहीं है, लेकिन मर्द के लिए उसे पूरा करना मुश्किल होता है। तो सीधी तरह कहना कि घरेलू मसला है जिसका हल आपके पास है ही नहीं। ऐसा ही कुछ है। इसमें क्या मसला है यार? औरत भोली भाषा होती है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। बड़े अरसे से बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, अब उस ट्रक की बत्ती फ्यूज हो चुकी है। एक दफा बात करके देखो, मान जाएगी। मुझे पता है बहुत अच्छी है मेरी। अच्छा मुझे कुछ सोचने दो। ठीक है भाईजान, जिस दिन फिर आप ही ने सोच लिया ना तो फिर समझ ले आपका मंजीर इस तरह गोल है। एक तो तुम्हारी बहन की वजह से मैं परेशान हूँ, ऊपर से तुम आ गए हो परेशान करने के लिए। सोचने दो मुझे कुछ, ये ना हो कि तुम्हारा ढाबा और मेरा मंजी बिस्तरा। मंजी बिस्तरा लाने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास है। मंजी बिस्तरा मैं दे दूंगा, रैत भी कर दूंगा। 300 रुपए पर नाइट। चलो उठो यहाँ से, चलो। अच्छा लोग खाने पीने का पूछते हैं, आप जाने जूने का पूछते हो? जाने का। या अल्लाह खैर कहीं महंगे की बात सच्ची ना हो जाए। मैडम ये भूख का दाग लोगों को क्यों नजर नहीं आता? जिस दिन ये भूख का दाग लोगों को नजर आना शुरू हो गया, उसके बाद कोई भी नौजवान सजा याफ्ता नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, उस टिकटॉकर सोनी डॉल ने ऐसा क्या किया जो तुम उसको धमकियां लगा रहे हो? जब मेरे हालात खराब हुए तो मैंने उससे वही मदद मांगी जो मैंने एक वक्त पे उसके की थी, लेकिन यानी कि तुमने उसको फिर से अपने साथ काम करने के लिए कहा? जी मैम। और उसने इनकार कर दिया? तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई? बर्दाश्त अब वही तो नहीं होता मैडम। मैंने इतनी मेहनत से जितनी क्रिएटिव काम किया ना, उसका 10% भी ये लड़कियां नहीं करती। ये इस तरह का कुछ भी कर देती हैं ना, वो हिट हो जाती हैं। और हम जो इतना क्रिएटिव काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं मैम। तुम औरत पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैं औरत पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं उन छोटे जहन वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो। अगर तुम क्रिएटिव हो, अच्छा कंटेंट बना सकते हो, तो किसी टीवी चैनल पर ट्राई क्यों नहीं करते हो? बोलो 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 बोलो। किया था मैं, लेकिन उन्हें भी एक्सपीरियंस चाहिए। बंदा पूछे जब काम नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? और जो मेरे पास था वो शायद उन्हें देखना नहीं था। अच्छा परेशान ना हो, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मगर उससे पहले तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मेरे साथ। आज के बाद किसी लड़की को धमकी नहीं दोगे, इसे ब्लैकमेल नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे। चलो, एक टीवी चैनल में मेरे जानने वाले हैं, उनको कॉल करो मेरे रेफरेंस से। अगर तुम टैलेंटेड हो, अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर कर। थैंक यू मैडम। काम हो ना हो, लेकिन किन करे आपने दिल खुश कर दिया मेरा। जिंदगी हर हाल और बगैर सहारे की जी जाती है। अपना सहारा खुद बनो और अल्लाह पर तवक्कल करो, वो तुम्हें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। थैंक यू मैडम।
आज तूने फिर मेरे किचन में घुसकर मेरी पक्की पकाई हंडिया का सत्यानाश मार दिया। तुझे जरा शर्म ना आई? सबूत है तेरे पास कि ये मैंने किया है? सबूत लेके आ, मैं तेरा गुलाम। बस कर दे मुकरम बट, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, ये सारा किया धरा ना तेरा ही है। हाँ तो कह रहा हूँ ना कि सबूत लेके आ जा और रसूल के मुताबिक मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। अरे तुझे तो गुलाम बनाती है मेरी जूती, अपना तो तू कभी सोची भी ना। आंटी, कौन किसको गुलाम बनाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे हर जगह पे आप अपनी जूती ना लेके आया करें। तू तो मेरे मुंह न लगना, चुप रह। क्यों हुआ? ये तेरा सुसर बुढ़ा खूसट आज फिर मेरे किचन में घुस गया और पकी पकाई हंडिया में सारा नमक डाल के जहर बना दिया। ये मारना चाहता है। तू तो मेरे दुश्मनों के घर में बड़ी खुश रहती है ना। तुझे क्या पता तेरी माँ और भाई कितनी मुश्किल में है। जीना तो भर कर दिया इन लोगों ने हमारा। अब्बा जी सच सच बताए, ये सारा कुकड़ू आपने किया है ना? और नहीं पुत्र जी, मैंने नहीं किया है। मैंने तो कहा कि तू सबूत ले आ तो वादे के मुताबिक मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। कुछ नहीं हो सकता।
ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? तो क्या हो गया तुम्हें? छोटी छोटी बातों पे कोई इस तरह करता है? अरे तुम घर छोड़ के चली जाओगी? क्या? इधर तो नहीं, तुम घर छोड़ के नहीं जा सकती। अरे यार, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई घर ही छोड़ के चला जाए। बैग दो। नहीं किंजा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम घर छोड़ के चलेगी तो सोचो मेरा क्या होगा। अच्छा ठीक हो। अरे यार, जितना जो कुछ भी हुआ है मिल बैठ के उसका कोई हल निकाल लेंगे। ये तरीका थोड़ा ही है। मेरा काम है, मुझे कोई तुम्हारा काम नहीं है। मुझे ही करने में लेट हो रही हूँ। दो मुझे बैग। हम सब तुम्हारा काम करेंगे, सब। मैं सब घर वालों को कहूंगा, वशमा से भी कहूंगा, वो करेगी तुम्हारा काम। वशमा? हाँ, वशमा करेगी मेरा काम? वो तो कभी भी नहीं करेगी मेरा काम, जानते नहीं आप उसको। दे मुझे बैग। कौन सा काम है मुझे बताओ, मैं करूंगा। मैं ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं करेगी? अरे दुपट्टे डाई करने, डायर को देने, दुकान बंद हो जाएगी, मैं लेट हो रही हूँ। दे बैग, दे मुझे। क्या? हाँ, दुपट्टे डाई करने के लिए निकाल रही हो? तो और क्या कर रही हूँ? या अल्लाह, मैं समझा तुम घर छोड़ के जा रही हो। पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया। सटिया गए, घर क्यों छोड़ के जाऊंगी मैं? वसवसे आते रहते हैं। इलाज करवाओ अपना डॉक्टर से। लो जी, अब इनका भी मूड खराब होगा। अम्मा कोई बात नहीं, कुछ और बना लेते हैं। खाली पेट तो नहीं सोया जाएगा ना। गुब्बारे के मुंह वाले, खुद बनाई, इसको नहीं बनाना आता, इसने खुद नमक तेज किया और नाम मेरा लगा रही है। अगर इसको खाना बनाना आता होता तो तुझसे क्यों बनवाती? बड़ी हड हराम है ये। आज तो तूने हद ही कर दिया मुकरम भट्ट। अब देखना मैं उनमें से घुस कर तुझे मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। चाचा घुस के जवाब देगी, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। आगे आगे बड़ी आई। अब्बा जी वो चली गई है, आए देखते हैं भाभी भाई के साथ क्या सलूक कर रही है। पुत्र वो कुछ नहीं करती, बहुत अच्छी बच्ची है। तू बस अपने कमरे में जाके सो और सुन, कुंडी लगा के सोया कर, इनका कोई एतबार नहीं। वो तो मैं कुंडी लगा के ही सोती हूँ। बस फिर सुकून ले। एक बात बताऊं? क्या? किंजा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। कभी मुझे छोड़ के ना जाना, सच्ची बात कर रहा हूं। नहीं जाती। अब इमोशनल ब्लैकमेल ना करे मुझे। मैं करवा के ले आता हूँ। मैं आप चले जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, अब आपने बस जाके डायर को देने, मैं उसको कॉल पे समझा दूंगी। सारे डायर करने हैं, उसको बोलना बस दुपट्टे गिन देना। हाँ ठीक है। अच्छा सुने, पैसे हैं? हाँ पैसे हैं, लेकिन वादा करो कुछ भी हो जाए घर में, कैसे भी हालात हों, मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं? नहीं छोड़ूंगी। वो बंद हो जाएगा। हाँ, मैं चलता हूँ। ऊपर देखना जरा। अब्बा क्या कह रहे थे कि ऐसा हमला करूंगा कि बच्चों जैसे हमले तो धरे के धरे रह जाएंगे। क्या हुआ बच्चों? अम्मा अम्मा, हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ध्यान से गिर ना जाना। हाँ अच्छा, तो ये इस लौंडिया का किया धरा है। इन दोनों बाप बेटी ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। रात दिन ये प्लानिंग करते हैं हमें सताने के लिए। आंटी वैसे मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। क्यों अहमद? अम्मा ये मेरा और उसका मसला है, आप छोड़ दे, मैं देख लूंगा ऐसे। तू बस देखते ही रहना। ये बालिश भर की लौंडिया तुझे तिगनी का नाच नचा रही है। अम्मा अभी इसका वक्त चल रहा है, लेकिन मेरा वक्त भी आने वाला है। आप जरा प्लीज कपड़े खुश करवा दे, मैंने चाहना है। इतना बुज़दिल मेरा बेटा नहीं हो सकता। दुश्मन से चोट खा के आराम से बैठा हुआ है। इधर ही बैठा रहे और खुश्क होके निकल जाना।
मैं नहीं निकाल के दे रही कपड़े। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहा था कि मुझसे दूर रह, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है, अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, ट्रबल भी हिट सारी है। उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है, अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, ट्रबल भी हिट सारी है। सब लगे फॉलोअर्स कमाने, छोड़कर मजदूरी, झूठी शोहरत की लालच है आज की मजबूरी। सब इदारे हद से गुजरे, सब हुए बेजार। रे सिर दिल जी मैं तय क्या महंगे से कोई पार्टनरशिप कर ली है जो थाने में थारा दिल ना लगे? नहीं मैडम, मैं कहीं जा नहीं रहा था, मैं तो आ रहा हूँ। मैंने तो अभी थाने में कदम भी नहीं रखा। छीजो से पूछ ले। तो अब रख ले, या थारे लिए तेल मंगवाओ। चल जा जाके अपनी ड्यूटी कर। गुड मॉर्निंग मैडम। बस सल्यूट ही मारी, कभी कोई काम न करी। मैडम मेरा नाम है छिजन जट, ते मैं नहीं है किसे तो कट। तुसी हुक्म करो की करना। रे मन नहीं बताना है थारा काम क्या है। और तू जा जाके अपनी ड्यूटी कर। तू भी जा अपनी सीट पे बैठ जाके। हेलो, थारा क्या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है? नहीं वो मैं ना। वो मैं क्या, काहे इतना आहिस्ता चले? रात को कछुए खा लिए थे क्या? नहीं मैडम। जाओ अपनी ड्यूटी करो। तुम भी जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो। लगता है रात की चिट-चैट के बाद किसी में गैरत नहीं आई। तुम तमीज से बात करोगी? मैं तुमसे बड़ी भी हूँ, तुम्हारी भाभी भी हूँ। अच्छा जी, तो फिर बड़ी बीजी, हम आपसे ये मालूम करना चाहते थे कि रात की गुफ्तो-शनीद के बाद आपको हया नहीं आई? तुम कहना क्या चाहती हो? एक तो मैं बता लगी हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है इस घर से तुम तो नहीं जाओगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम पता भी है तुम क्या कह रही हो? वशमा बट को सब पता होता है कि वो कब किस वक्त क्या कहती है और क्या करती है। समझ आई? बस इर्द गिर्द के छोटे मोटे लोगों की अक्ल जरा कम है, उन्हें बात देर से समझ आती है। वशमा ये आग है और तुम आग से खेल रही हो, एक दिन पछताओगी। एक तो तुम दोनों बहन भाइयों के पास वही पुराने डायलॉग हैं, आग है खेल रही हो पछताओगी। बच्चों मैंने तुम्हारे भाई को ऐसा सबक सिखाया ना, सारी जिंदगी याद रखेगा और भूल जाएगा ये लफ्ज बोलना, पछताओगी, डर जाओगी, मर जाओगी। क्या मतलब क्या किया मेरे? बस अभी जिंदा है, मरा नहीं है मनहूस। वशमा I'm sorry, I'm sorry. बस बेटे जो तुमने किया है ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें कभी ऐसा भुगतना पड़ेगा इसका। वशमा बकवास ऐसे का वैसे कि फिल्टर किसी कोचे को भी खूबसूरत बना दे। वैसे हमारे को तो ऐसा कोई फिल्टर ना मिले, पता नहीं टिकटॉकरों को कैसे मिल जावे से।
कैसे जन्नत मिर्जा के लंबे दांत मोती जैसे हो जावे से, और कैसे डॉली का बुढ़ापा जवानी में बदल जावे से। ना धारी लाजमीन टिकटॉकरों ने खरीदे से फिल्टर, या उनका मोबाइल महंगा होवे से। ते ठहरी गरीब ऐसाई, थारे फोन में ऐसे फिल्टर कहाँ से आवेंगे? अगर सेल्फी लेने नहीं आती तो किसी से पूछ लो। तो क्या मतलब? मेरा मतलब है कि यहाँ सेल्फी लेने के अलावा कोई और भी काम होता है कि नहीं? अरे थारी कितनी जुबान चले से, थारे के काम करवाने से? ई थाना से, थारे घर का सर्वेंट क्वार्टर ना से। मुझे थाने के रिलेटेड ही काम करवाना है, ना कि अपने लिए चाय बनवानी है। ये थारी जुबान रेत के टीले की तरह मोटी से, तय के काम करवाना से? धारी के पास ज्यादा टेम ना से। मेरा नाम तो आप जानती होंगी ना। मैंने थारी फोटो किसी नोट पे ना देखी से। इब नाम और काम एक सांस में बता, ज्यादा टेम ना से धारी के पास। मेरा नाम अरमीना जान है और मैं एक टिकटॉकर हूँ। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। जे बात इब आई ना लेन पे, बोल किसके खिलाफ और के कंप्लेंट से? कोई मुझे 6 माह से मुख्तलिफ अकाउंट से तंग कर रहा है। जब तुम लड़कियां टिकटॉक पे अपने जलवे दिखाओगी तो कोई ना कोई तो तंग करेगा ना। वैसे क्या बोल रहा से वो पगला? वो मुझे 1000 बार प्रपोज कर चुका है और मैंने हर दफा उसे अपने अकाउंट से ब्लॉक किया, लेकिन वो फिर किसी नए अकाउंट से मुझे मैसेज कर देता है। बस इतनी सी बात? इसका तो बड़ा आसान हल से, ते अपनी एक फोटो बिना फिल्टर के सेंड कर दे। कसम रूही की, तंग करना तो दूर, टिकटॉक पे भी नजर ना आवेगा। क्या मतलब है आपका? यहाँ साहिल के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? कहाँ है आपके सीनियर? मुझे उनसे बात करनी है। बस कर, ज्यादा गुस्सा ना कर, बैठ जा। मैं इस सीनियर से और मैं थारा मसला हल करूंगी। ते नाम और पता बता। थाना थाना टिकटॉक, थाना थाना टिकटॉक, थाना थाना टिकटॉक, थाना थाना टिकटॉक। तुम तो मेरी शहजादी हो और तुम्हें मेरे घर में आने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पुत्र, अपने बाप को इतना शर्मिंदा मत करिए। अब्बा जी, ये लोग सिर्फ शर्मिंदा ही करवा सकते हैं। तो चुप कर, जा यहाँ से। नजाकत साहब नहीं नजर आ रहे, क्या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है? अबे सस्ते, ये ज्यादा बड़ी बड़ी बातें न कर ना। तू इतनी बड़की क्यों मार रहा है? आप तो यही चाहती है मेरा दिल बंद हो जाए और मैं भरी जवानी में अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। ओ किदां दियां गल्लां करदे हो शेरदिल साहब? हाले तुसीं थोड़े ब्याह दे छुआरे खाने आ ते वलीमे दे चौल भी। ये थारी जवानी है कि पानी भरी टंकी जो अभी तक भरी हुई है। प्यार की